जी स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन जो है एक्सरसाइज 1.4 सेकेंड ईयर की जो है उस पे जारी है और हम क्वेश्चंस जो हैं इसके कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने लगे हैं हम। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ये मेन जो डेफिनेशन लिखी हुई है कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की, इस पे ग्रिप होगी तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। कॉन्टीन्यूअस फंक्शन क्या है? जिस फंक्शन को भी आपने कॉन्टीन्यूअस प्रूव करना है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, जिस पे आपको कॉन्टीन्यूअस चेक करना है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस है, वो आप पुट करेंगे उस फंक्शन में तो आपके पास एक डिफाइंड वैल्यू जो है वो आनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी। सेकंड कंडीशन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। मैंने बात की थी लास्ट टाइम भी कि जब भी लिमिट एग्जिस्ट की बात आएगी तो आपका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट ये दोनों जो हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने बात की थी कि हम वो वाला फंक्शन चूज़ करते हैं जिसमें आपके पास x जो है वो लेस देन होगा उस पॉइंट से जहाँ पे आप फंक्शन चेक कर रहे हैं, और राइट हैंड लिमिट में जहाँ पे x ग्रेटर होगा वहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। लास्ट फिर थर्ड ये है कि ये जो लिमिट आपने फाइंड आउट की है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, यहाँ पे ये इक्वल होना चाहिए f ऑफ c के, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट कंडीशन में फुलफिल की है। तो यहाँ पे ऐसे आप कंटिन्यूस फंक्शन को चेक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैं करने लगा हूँ। f ऑफ x आपको गिवन है x प्लस 2 and c plus 2, x is less than equal to minus 1 and x is greater than 1। स्टेटमेंट इसकी ये है, if f of x equal to this one, find c so that limit x approaches to minus 1 f of x exist। अब हमें ये बताया गया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f of x एग्जिस्ट कर रही है। मैंने बताया था कि लिमिट जब भी आपको बताया जाए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लिखेंगे सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f of x exists, so therefore क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट को आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f of x, ये इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट हैंड साइड f of x। ये लेफ्ट हैंड साइड को ज़ाहिर कर रहा है, ये राइट हैंड साइड को। अब लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस फ्रॉम माइनस बार लगा देंगे। अब f of x यहाँ पे कौन सा चूज़ करेंगे, तो मैंने बात की थी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने चेक करना है तो हम वो वाला फंक्शन चूज़ करेंगे जो x से लेस होगा। यहाँ पे तो ग्रेटर है, ये तो नहीं चूज़ कर सकते। ये देखिए x लेस देन भी है, इक्वल भी है, तो लेस देन भी तो है ना -1 से, तो हम ये वाला फंक्शन चूज करें x प्लस 2। यहाँ पे x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हम कौन सा फंक्शन लेंगे जो x से बड़ा होगा, जिसमें से x जो है वो बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन 1, ये भी -1 है, तो ये वाला फंक्शन चूज करेंगे c प्लस 2। ठीक है। अब लिमिट वाले क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट कर दें, तो -1 प्लस 2, यहाँ पे भी, यहाँ पे तो चूँकि x है ही नहीं तो हम एज इट इज़ इसको लिख देंगे c प्लस 2। ये क्या बन जाएगा, 1 इक्वल टू c प्लस 2, तो c इक्वल टू 1 माइनस 2, तो c इक्वल टू -1। तो यूँ जो है आपने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है जो कि -1 के इक्वल है। तो इस तरह आपको सिर्फ ये गिवन था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है,
लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आपने फिर आगे उस ये अंडरस्टूड है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल रखा, आपने फंक्शन चूज़ किया और एवेल्यूएट किया तो c की वैल्यू आपके पास फाइनल आ गई -1। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका 2 पार्ट्स हैं इसके, और पहला पार्ट करने लगे हैं कि हमें फंक्शन गिवन है और हमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये भी साथ बताया गया है कि आपका ये फंक्शन जो है ये कॉन्टीन्यूस है। यहाँ पे चेक करें कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो ये भी कंडीशन फुलफिल होगी, ये भी कंडीशन फुलफिल होगी और ये भी कंडीशन फुलफिल होगी। तो एक चीज़ नोट करें कि अगर ये मैं कंडीशन लिखूं लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, तो इसका मतलब है कि इसमें आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ जाती है और राइट हैंड लिमिट भी आ जाती है, ऐसे ही ना। और ये फिर मतलब इस तीसरी को अगर मैं लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x, ये इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ x। इसका ये मतलब है ये दोनों इक्वल, और ये f ऑफ c एज इट इज़ थर्ड। तो तीसरी कंडीशन का ये मतलब है कि लिमिट x, जब हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब कैलकुलेट करते थे, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेते थे, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर उन दोनों को एज इट इज़ इस तरह लिख लेते थे। c के ऊपर जो है ना ही प्लस का सिंबल ना ही माइनस का सिंबल लिखते थे। तो इसका ये मतलब था कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई है, राइट हैंड लिमिट भी आ गई है, और ये एज इट इज़। तो जब भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो आप उन तीनों को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही हम आगे जो है प्रोसीजर यूज़ करेंगे। सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो मैंने बताया था कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इट मीन्स दैट कि अगर हम तीसरी ही कंडीशन लिख लें तो तीसरी में सारी तीनों कंडीशंस आ रही हैं ना। हम पहले f ऑफ c देखते थे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इन तीनों को इक्वल रख देते थे, तो वो हमारा जो है फंक्शन कॉन्टीन्यूस रह जाता था। तो हम यही सी को यूज़ कर लें। तो अगर ये है तो f ऑफ c ये इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x, और ये इक्वल किसके हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ x। कॉन्टीन्यूस फंक्शन गिवन था, अगर कॉन्टीन्यूस है तो हमने बताया कि तीनों आंसर हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। f ऑफ c का मतलब हमने यहाँ पे 3 पे लिमिट चेक करनी है, चूँकि आप गिवन नहीं है बेशक भी, लेकिन आप इंटरवल से देख सकते हैं कि इंटरवल में आपके पास कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 पे आप चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप c की जगह 3 पुट करेंगे। f ऑफ 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ x। अब यहाँ पे हम फंक्शन चूज़ करेंगे। f ऑफ 3 में हमने वो फंक्शन लेना है जिसमें x एग्जैक्टली इक्वल टू 3 है। तो x एग्जैक्टली इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह n लिख सकता हूँ, ठीक है। इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ पे मैं वो वाला फंक्शन लिखूँगा जिसमें x लेस देन होगा 3 से और इसमें ग्रेटर देन। तो x लेस देन 3 कहाँ पे है, यहाँ पे ये फंक्शन आ जाएगा mx इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन चूज़ करूँगा जिसमें x ग्रेटर देन 3 होगा, ये वाला फंक्शन है -2x + 9। इसी को यूज़ करके हम m और बाकी जो n की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये n एज इट इज़, यहाँ पे 3 पुट करें, ये मैंने बताया हुआ है आपको। ये माइनस प्लस, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे -3 पुट करना है, यहाँ पे +3, दोनों में 3 ही पुट करना है। x की जगह 3 पुट करूँ तो 3m बन जाएगा,
और x की जगह अब मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ तो ये बन जाएगा -2 × 3 + 9 n = 3m = ये कितना बन जाएगा 3। समझ आई है? n = 3m = 3। अब यहाँ पे ये चीज़ नोट करें कि अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा। मतलब अगर तीनों इक्वल हैं तो हम किसी भी दो को इक्वल रख सकते हैं। तो अगर मैं पहली और तीसरी को इक्वल रखूं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है। अब मैं अगर दूसरी और इसको तीसरी को इक्वल रखूं 3m = 3 तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यूँ जो है आपने n और m की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। m की वैल्यू आपके पास 1 आई है और यूँ ही n की वैल्यू आपके पास 3 आई है। आपने और कोई काम नहीं किया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, वो गिवन था, आपने आगे उसको प्रोसीड किया है और ये जो आपने थर्ड को एक्सपेंड करके लिखा है, फंक्शन चूज़ किए हैं और m और n की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। जी स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट में करने लगा हूँ। इसमें f(x) आपको गिवन है mx इफ़ x लेस देन 3 एंड x² इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो मतलब c की वैल्यू आपको मतलब वो पॉइंट डायरेक्ट मतलब लिख के नहीं बताया गया कि कहाँ पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो आप देख रहे हैं कि क्या गिवन है, सिर्फ 3 गिवन है, तो 3 पे ही आपको चेक करनी है। तो वही केस होगा, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है सो यही कंडीशन फुलफिल करेगा, वो कॉन्टिन्यूअस है। ये हम बात कर चुके हैं कि ये कैसे आया है फंक्शन कॉन्टिन्यूटी का। f(c) ये इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f(x) और ये इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम राइट हैंड साइड f(x). f(c) मीन टू से किस पॉइंट पे, f(3) पे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f(x) एंड लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x). अब एक चीज़ नोट करेंगे आप कि आपको जो 5वां क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि m और n की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, और फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस गिवन है। जब आपने फर्स्ट पार्ट उसका किया तो उसमें m और n दोनों इन्वॉल्व हो रहे थे फंक्शन में, लेकिन जब आप फिफ्थ का सेकंड पार्ट करेंगे उसमें m तो इन्वॉल्व हो रहा है, n का तो नाम ही नहीं है कहीं पे। देखिए m आ रहा है, n तो कहीं है ही नहीं। तो यहाँ पे हम सिर्फ m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू इसमें है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकेंगे। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को देख लीजिएगा। f(3) इट मीन्स दैट कि जहाँ पे x एग्जैक्टली इक्वल टू 3 होगा, यहाँ पे x इक्वल भी है ना 3 के, x² मीन टू से 3 का स्क्वायर, x की जगह मैंने 3 भी पुट कर दिया। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन चूज करूँगा जिसमें x लेस देन होगा 3 से, ये वाला फंक्शन mx। और यहाँ पे कौन सा मैं चूज करूँगा, ये मैं 3 लिख रहा हूँ, जिसमें x ग्रेटर देन होगा 3 पे, ये x²। जी 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3m और ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9। सही है। अब देखें n इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। पिछले में हम जब इक्वेशंस बनाई थी हमने तो एक जगह n था, m था, फिर एक नंबर था। तो यहाँ पे हम ये तीनों इक्वल हैं तो हम किसी दो को इक्वल रख सकते हैं। आप इसको और इसको इक्वल रख सकते हैं, इसको और इसको इक्वल रख सकते हैं m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो 3m = 9, सो m = 9/3। तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यूँ जो है आपने इसका सेकंड पार्ट भी कर दिया है। इसमें से मैंने फिर दोबारा आपको बोल रहा हूँ कि इसमें से n की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि n इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए आप इसमें से n की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे।
जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग के क्वेश्चन के लिए अक्सर औकात पूछा जाता है, वो करने जा रहे हैं। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप बुक उठाएंगे जब भी आपको कॉन्टीन्यूअस फंक्शन गिवन होता था, जैसे कि मैं पिछले क्वेश्चन की ही बात करूं, 5वां क्वेश्चन जो था, तो उसमें आप जब ये x की वैल्यू देखते थे तो x की वैल्यू 3 टाइप्स की होती थी। पहली टाइप x इक्वल टू 2, दूसरी टाइप x लेस देन 2 और तीसरी टाइप x ग्रेटर देन 2। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं इसको लेस देन और इक्वल टू भी कर सकता हूँ, या कुछ इस तरह। मतलब आपके पास उस क्वेश्चन में इक्वल भी होता था, लेस देन भी होता था और ग्रेटर भी होता था, ऐसे ही है ना, तो वो आपके पास आ जाता था। लेकिन इस केस में आप देखें, आपके पास इक्वल तो है, x इक्वल टू 2 तो है, लेकिन आपके पास x लेस देन 2 भी नहीं है और x ग्रेटर देन भी 2 भी नहीं है। चूँकि हमें इस क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि हमें k की वैल्यू चूँकि फाइंड आउट करनी है और आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है किस नंबर पे, 2 पे। अब 2 पे अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो मीन टू से कि ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा, या तीनों कंडीशन को समराइज करूं तो ये फुलफिल करेगा। अब f(2) जब मैं एग्जैक्ट वैल्यू 2 पे करूंगा तो वो तो k चले आ जाएगा। जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में तो हमने वो वाली वैल्यू लेनी होती है जो जिस x छोटा हो उस वैल्यू से, x लेस देन, वो वाली हमने लेनी होती है। और राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर होना चाहिए उससे। तो हमारे पास ना ही तो लेस वाली इसमें कोई आ रही है वैल्यू और ना ही ग्रेटर वाली वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ जो है वो लेंगे, इसके बारे में आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब देखें, अगर मैं कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करूँ, मतलब ये चीज़ अप्लाई करूँगा, या ये इसी को मैंने समराइज़ किया हुआ है ना आगे, ये चले मैं ले लूँगा है f(c), यानी कि f(2) जब मैं करूँगा तो एग्जैक्ट 2 वाली तो k आ जाएगी। जब मैं इसकी बात करूँगा तो तब मैं कौन सी वैल्यू लूँगा, यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब देखें, ये जो इसके लिए तो ये आ जाएगा ना, x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब है, ये आपको शायद पता चल भी गया हो। अब x नॉट इक्वल टू 2 मतलब x 2 के इक्वल नहीं है। अगर वो 2 के इक्वल नहीं है तो पॉसिबिलिटीज़ 2 तरह की हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी उसकी ये हो सकती है कि x 2 से छोटा हो सकता है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी उसकी क्या हो सकती है कि x जो है वो 2 से बड़ा हो सकता है। यही पॉसिबिलिटीज़ है ना इसकी। x अगर 2 के इक्वल नहीं है तो उसका ये मतलब है या तो x 2 से छोटा होना चाहिए या x जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका यही मतलब है। जब इसको आप अप्लाई करेंगे, f(c) की जगह तो k आ जाएगा, और इसका ये मतलब है जब x नॉट इक्वल टू 2, इसका ये नहीं मतलब, इसका हमें नहीं पता कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है या राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो आप उसको डायरेक्ट यही चीज़ लिख देते होते हैं। ये तो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट साइड, फिर आप उसको डायरेक्ट उसमें ये लिख देते थे x अप्रोचेस टू c, f(x) इक्वल टू c। तो इस तरह जो है आप इसमें ये लिखेंगे। आप लिखेंगे सिंस फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, सो मैंने ये बताया था, बजाय इसके कि आप तीनों ये चेक करें, आप ये थर्ड चेक कर लें, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो लिमिट ये ऐसे कर लें। सो f(c) इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) के, ये थर्ड में। ठीक है, अब f(c) मीन टू से हमें 2 पे चेक करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा f(2), यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x). अब यहाँ पे देखें f(2)
एग्जैक्ट 2 के इक्वल कौन सी वैल्यू है, k। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब ये देखें x अप्रोचेस टू 2, हमें नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे x लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो इट मीन्स दैट कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ सकती है, राइट हैंड लिमिट भी आ सकती है। तो हम ये वाला फंक्शन अब चूज़ करेंगे। इसमें हमने डिटेल्ड बात की है कि x नॉट इक्वल टू 2 में ये आ जाएगा आपके पास कि वो फंक्शन लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो ये फंक्शन आप चूज़ करेंगे 2x + 5 अंडर रूट माइनस x + 7 अंडर रूट बटे में है x - 2 जी। इसमें से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, k = 2। अब इसमें से हम जो है वो देखेंगे कैसे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब यहाँ पे देखें, अगर आपके पास अक्सर फंक्शन आते थे और लिमिट फंक्शन x अप्रोच कर जाता था तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते थे। यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। न्यूमरेटर में भी 0, x जब 2 पुट करूँगा तो डिनोमिनेटर भी 0 फॉर्म। तो आपने 1.3 में ये पढ़ा था इनडिटर्मिनेट फॉर्म कि अगर आपके पास 0/0 फॉर्म बने तो उसको आप ख़त्म करते हैं जिस तरीके से मर्ज़ी आप उसको ख़त्म करें। तो इसको ख़त्म करने के लिए 0/0 फॉर्म ख़त्म करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। मतलब 2x + 5 अंडर रूट प्लस x + 7 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी जी। 2x + 5 अंडर रूट माइनस x + 7 अंडर रूट ओवर x - 2। अब 2x + 5 अंडर रूट माइनस था, यहाँ पे प्लस लिख दें, x + 7 अंडर रूट बटा यही चीज़ आ जाएगी, ये देख लें। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास k ही रहेगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2। यहाँ पे देखें a - b और a + b किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो a टर्म ये है 2x + 5 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये स्क्वायर कर लिया बटे में। यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता तो x - 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। x - 2 इंटू 2x + 5 प्लस x + 7 अंडर रूट। क्लियर है। अब ये मैं जो है वो रेज करने लगा हूँ। तो नेक्स्ट के हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2। स्क्वायर रूट आपस में स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2x + 5। ये इसके साथ कैंसिल होगा, बाहर क्या है माइनस है, अंदर वाली टर्म्स चेंज हो जाएगी, -x - 7 बन जाएगा। क्लियर है, -x - 7 ये बन जाएगा। और नीचे जो है क्या बचेगा, ये सारा मैं फैक्टर एज इट इज़ लिख रहा हूँ क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा। तो 2x + 5 और प्लस x + 7 स्क्वायर रूट। ठीक है, के आ जाएगा यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ये x है और ये 2x - x और इसको प्लस माइनस करेंगे तो x - 2 बटे में x - 2 इंटू 2x + 5 प्लस x + 7। ये x - 2 इस x - 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बच जाएगा 1 बटे में 2x + 5 प्लस x + 7। अब हम x की जगह अगर 2 पुट करें तो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो अब हम पुट कर सकते हैं k = जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दें,
1/2 इंटू 2 + 5 + 2 + 7 अंडर रूट। सो 1/4 + 5 + 9। सो k की वैल्यू आ जाएगी 9 अंडर रूट + 9 अंडर रूट। 9 किसका है? 3, ये भी 3। तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/6। तो ये जो है आपने फाइनल उसकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी है, फाइंड आउट कर ली है। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था इसके हवाले से, x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब है कि या तो वो छोटा हो सकता है या वो बड़ा हो सकता है। अगर छोटा हो सकता है तो लेफ़्ट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, अगर बड़ा होगा तो वो राइट हैंड वाला अप्लाई होगा। और ये तो एग्जैक्ट इक्वल है, ये तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसलिए जब आप थर्ड कंडीशन में सेटिस्फाई करवाएंगे उसको, एक फंक्शन ये चूज़ करेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जगह, और बाकी जो एग्जैक्ट के लिए आप ये चूज़ करेंगे। और इसी तरह रैशनलाइज करेंगे आप, और फाइनल जो है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। और एक रीज़न मैंने ये भी बताई है आपको कि यहाँ पे आप डायरेक्ट क्यों नहीं पुट करते, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, इसलिए आप रैशनलाइज करके इसमें पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइनल आ जाएगी।